Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. मैं भी यहाँ बहुत बढ़िया हूँ और आज हम लेके आए हैं नया लेसन। सेकेंड जो बुक है उसका लेसन नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। और ये इसके जो राइटर हैं वो उसका नाम है टीशानी दोषी। और अगर आप इस चैनल पे नए हों तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब अपन आते हैं तो यहाँ पे टीशानी दोषी नाम की एक जो गर्ल है, ठीक है, ये जो लड़की है उसका चयन होता है कहाँ पे जाने के लिए, अंटार्कटिका जाने के लिए। और यहाँ पे एक रशियन रिसर्च वेसल है, ठीक है, एक जहाज है जहाँ पे ये जो एक कमिटी है वो ये कमिटी क्या करती है कि स्टूडेंट ऑन आइस, यानी यहाँ पे ऐसे बच्चों को वहाँ पे ले जाती है जो आगे जाके अपनी जो अर्थ की जो कंडीशन है, जैसे आपने पहली वाले जो क्लास है 11th में एलिंग प्लेनेट पढ़ा, उसी के टाइप से यहाँ पे जो अपनी अर्थ है वो एलिंग हो रही है, वो अच्छी तरह से कहाँ देखी जा सकती है, तो वो अंटार्कटिका में देखी जाती है। क्योंकि और यहाँ पे ये भी बताया गया इस राइटर के द्वारा कि अगर इस अर्थ के फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो हमको कहाँ जाना चाहिए, अंटार्कटिका जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक रशियन रिसर्च वेसल जो है ये क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट ऑन आइस यानी स्टूडेंट को ले जाता है। और जहाँ पे टिशानी दोषी जा रही है उस समय यहाँ पे 52 जो लोग वहाँ पे उस जहाज में जाते हैं बाय एकेडमिक शोकेल्स्की, और उस जहाज का नाम है एकेडमिक शोकेल्स्की। और ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो यहाँ पे क्या कैसा महाद्वीप है, तो यहाँ पे इट इज कोल्डेस्ट, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है, यानी यहाँ की अर्थ ही क्या है, बर्फ है। ड्राइएस्ट यानी यहाँ बहुत ज्यादा शुष्क स्थान है। वाइंडेस्ट यहाँ बहुत तेज तेज हवाएं चलती है। इन द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड का ये कॉन्टिनेंट जो है, ये महाद्वीप जो है वो इस टाइप का है। टीशानी दोषी जो है वो अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करती है, ये मद्रास से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। और मद्रास का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो 13.09 डिग्री जो है वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। और ये आता कहाँ है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। कहाँ पे आता है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। 13.09 से यहाँ स्टार्ट करती है, मद्रास से स्टार्ट करती है। इनका जो ये वेसल्स होता है, इनका जो जहाज है पासिंग बाय, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें से गुजरता है, तो इनका जो जहाज है बाय क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, यानी उसका जो जहाज है 9 टाइम जोन को क्रॉस करता है, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करता है, 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस करता है, लाइक एंड पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन। यानी 3 वाटर बॉडीज कौन होती है, यानी 3 वाटर बॉडी को क्रॉस करता है। कौन कौन सी, एक तो पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन, ये 3 ओशियन को वो क्रॉस करती है। मैनी इकोस्फीयर यानी यहाँ का बहुत सारा एटमोस्फियर भी चेंजेबल होता है। यहाँ से वो जब निकलती है उस समय का एटमोस्फियर, और जब वहाँ पहुंचती है उसके दौरान उसके बीच में बहुत सारा एटमोस्फियर में क्या आता है, चेंजेस आता है। टिशानी हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स, यानी उसने पूरी अपनी जर्नी की, उसमें किस किस की हेल्प ली थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे ये बताया था कार, एरोप्लेन और शिप, 3 जो व्हीकल होते हैं उनका यूज होता है उसकी यात्रा में। और उस यात्रा में टोटल समय कितना लगता है, 100 आवर्स। वो बाय कार, बाय एरोप्लेन और बाय शिप यात्रा करती है। अंटार्कटिका इज अ वाइट आइसलैंड, यानी यहाँ पे पूरी जगह पे वाइट वाइट ही उसकी अर्थ दिखेगी। क्यों, क्योंकि वो तो सब बर्फ की क्या है, चादर है। और आइसोलेटेड प्लेस, यानी यहाँ पे एकांत है, यहाँ पे कोई भी जीवन संभव नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई जीवन संभव है ना कोई पेड़ पौधे। और इंडिया एंड अंटार्कटिका, और ये अपना इंडिया और ये अंटार्कटिका दोनों एक सेम ही लैंड है, ठीक है। यानी आपने जब गोंडवाना लैंड के दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट किसके हैं, गोंडवाना लैंड के। और जब आज से 650 मिलियन पहले ये क्या हुआ था। अब अंटार्कटिका की अपन पार्ट ऑफ हिस्ट्री बताते हैं, ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे 600
50 यानी 650 मिलियन साल पहले पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, तब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड नाम के दो प्लेस थे। कौन से दो प्लेस थे? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। अब अपन जिस अंटार्कटिका की बात करें वो आता है गोंडवाना लैंड में, तो अपन पूरे लेसन में गोंडवाना लैंड की ही बात करेंगे। एंड एग्जिस्ट, और उस समय गोंडवाना लैंड था दैट टाइम। उस समय जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा, क्या था, बहुत ज्यादा तो नहीं पर वार्म था। ह्यूज वेराइटी और फ्लोरा और फौना, यानी वनस्पति और जीव जंतु यहाँ सर्वाधिक, मैमल्स कोई नहीं था, यानी सभी अंडे अंडज ही थे वहां पे। और जो अंडे देने वाले ही जीव जंतु वहां पे निवास उस समय करते थे। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, और ये कैसे थे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, 5, और ये तो 650 मिलियन 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 पहले की बात है। अब अपन आते हैं 500 मिलियन पहले की बात। तो यहाँ पे फिर लैंड मास जो होता है वो फोर्स करना लगता है, यानी जो आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से यहाँ से विवर्तन प्लेट्स होती हैं वो खिसकती है और अपनी अपनी जगह पे जाके बन जाती है। अब यहाँ पे क्या है, सेपरेट इनटू द कंट्रीज, और ये जो विवर्तन प्लेटें होती हैं वो अपनी जगह से खिसकती जाती हैं और नई नई कंट्रियों का निर्माण, नए नए देशों का निर्माण कर देते हैं। बट अराउंड द टाइम डायनासोर्स वर वाइप्ड, और उस समय यानी 650 मिलियन ईयर पहले यहाँ पे डायनासोर क्या करते थे? निवास करते थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि ये वाइप्ड हो चुके हैं, यानी यहाँ खत्म हो चुके हैं, वेनिश हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, मेमल्स जो है यहाँ पे आ गए, और मेमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो बच्चे सीधे पैदा करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ, हाँ, और यहाँ पे क्या होता है, ग्रेनाइट शेल। और यहाँ पे जो इस धरती के अंदर दबे हुए जो ग्रेनाइट शेल है वहां की उत्पत्ति होती है। हाँ, और यहाँ पे जो ओजोन एंड द कार्बन है उसका बढ़ना, घटना और बढ़ना, ठीक है। इवोल्यूशन यानी उसका उद्भव, यानी वही बता रहा हूँ कि ओजोन और कार्बन का इवोल्यूशन और एक्सिस्टेंस यानी खात्मा, यानी कार्बन का, और ये जो ओजोन है उसका जन्म कैसे हुआ, उसको खत्म कैसे हुआ, ये सब यहाँ पे पता होता है इन द अर्थ। अब ये अंटार्कटिका टर्न इनटू द साउथ पोल्स, यहाँ पे 4-5 यहाँ पे एक चीजें बताई गई हैं। जैसे अंटार्कटिका है वो टर्न करता है, अपनी जगह से हिलता है, और कहाँ चला जाता है? साउथ पोल में। अंटार्कटिका कहाँ चला जाता है? साउथ पोल में चला जाता है। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया नॉर्थ की ओर चला जाता है। एंड टच विथ एशिया, और एशिया से टच हो जाता है, और मेड द हिमालय, और हिमालय का निर्माण होता है। और फिर क्या होता है, कोर्डिले और फील्ड्स, और ये जो विवर्तन प्लेट्स हैं वो उसी के कारण खिसकती हैं और वहां पे जाके मिल जाती है। प्री कैम्बियन ग्रेनाइट शील्ड, और पुरानी धरती में दबे हुए जो पत्थर हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। ओजोन और कार्बन वेनिश हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। और यहाँ पे क्या होता है, इवोल्यूशन, यानी यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है कि कैसे अर्थ में क्या कमी आई, कैसे उसमें परिवर्तन हुआ, उस टाइप से। एक्सटेंशन यानी विस्तार, और वर्ड्स 90, और वर्ड का जो यहाँ पे 90% जो आइस है वो कहाँ पे? केवल अंटार्कटिका में है। वर्ल्ड का 90% बर्फ कहाँ है? अंटार्कटिका में। देयर आर माइट्स एंड मिट्स, यानी ये स्मॉल इंसेक्ट है, यानी छोटे छोटे जीवों का निर्माण भी उस समय हो चुका था। और ब्लू व्हेल, यानी यहाँ पे ब्लू व्हेल जो मछली है, फिश, उसका भी निर्माण। यहाँ पे पिंग पोंग बॉल के बारे में भी बताया जाता है। पिंग पोंग बॉल का अर्थ ये होता है कि समुद्र में जो बर्फ की सिल्लियां हैं वहां पे जो पानी के एकदम जो समुद्री किनारे पे ये जो पिंग पोंग बॉल के समान यहाँ पे जो पानी में बर्फ के टुकड़े पड़े रहते हैं उसके ऊपर चलते हैं, तो वो बॉल, पिंग पोंग बॉल की तरह क्या होते हैं? जंप करते हैं। तो ये उन बर्फ के आइस बर्ग को क्या कहा है? पिंग पोंग बॉल कहा है। देयर आर, हाँ, और उसके बाद नो ट्रीज, यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है। नो ह्यूमन मार्क, यहाँ कोई व्यक्ति निवास नहीं करता। नो साइन ऑफ बोर्ड, यहाँ पे कोई साइन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ भी साइन बोर्ड नहीं है। नो एनी बिल्डिंग्स, और यहाँ पे
तो आपको मैं बता रहा था कि जैसे ये पहले 650 मिलियन से पहले यानी इतने सालों पहले क्या था, यहाँ पे दो लैंड थे हुआ करते थे। एक तो ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। और तो सभी क्या थे, जैसे इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये सभी साउथ अफ्रीका के आसपास जुड़े हुए थे। और ये गोंडवाना लैंड है। और ये गोंडवाना लैंड यानी ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी जो भाग है एक ही भूमि है। ये पूरी एक ही भूमि है। ये तो मैंने लाइनें इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि ये अगर बीच में लाइनें हटा दो तो पूरी एक ही भूमि, यानी उस समय जो अर्थ था वो इस प्रकार से बना हुआ था। फिर धीरे धीरे इनके जो प्लेट्स हैं यानी टूट के यहाँ से टूट के अलग हो गया। और ये जो भाग है यहाँ चाइना के नीचे यानी यहाँ पे आके टकराता है और यहाँ पे हिमालय का भी निर्माण कर देता है और यहाँ पे परमानेंट सेट हो जाता है। ये भाग नीचे की ओर आ जाता है और इस प्रकार ये जैसे इंडिया इससे जुड़ गया उस प्रकार ये जुड़ जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया नीचे चला जाता है, ये अंटार्कटिका नीचे नॉर्थ की ओर चला जाता है, ये अंटार्कटिका बन जाता है। फिर ये भाग यहाँ से टूट कर ये साउथ अमेरिका बन जाता है और यहाँ से ये टूट के नॉर्थ अमेरिका बन जाता है। और वर्तमान जो ये अपना मैप है वर्ल्ड का वो इस टाइप से बन जाता है। और इसको बनने में कितना समय लग गया, 650 मिलियन, यानी आज से 650 मिलियन पहले जो इस प्रकार का अर्थ था और वर्तमान अर्थ इस प्रकार का है। अब यहाँ पे मैंने को एक और चीज बताई थी कि टीशानी जोशी है वो अपने मद्रास से निकली थी। और ये मद्रास से निकली थी और मैंने क्या बताया था, क्या क्या वहां पे पहुंचने में उसने 100 आवर्स यानी 100 घंटे लगाए थे। और वो यहाँ से गई थी तो यहाँ पे उसने 9 टाइम जोन क्रॉस किए थे। 9 टाइम जोन का अर्थ होता है ये जो खड़ी लाइन है वो क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड जो लाइनें होती है वो टाइम को बताती है, किसको बताती है, टाइम को बताती है। तो ऐसी खड़ी जो लाइनें हैं उसको 9 लाइनों को उसको क्रॉस करते हुए वो यहाँ पे पहुंचती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि टिशानी जो मद्रास से अंटार्कटिका पहुंचने में क्या क्या क्रॉस करती है, तो 9 टाइम जोन इसको कहते हैं। 6 चेक पॉइंट यानी 6 जगह पे इनकी चेकिंग होती है अलग अलग कंट्री में। तो ये 6 चेक पॉइंट करती है। और 3 वाटर बॉडीज यानी 3 समुद्रों को क्रॉस करती है। तो इंडिया के नीचे ओशियन इंडियन ओशियन है, यहाँ जो पैसिफिक ओशियन है यानी प्रशांत महासागर है, और यहाँ पे अंटार्कटिका जो ओशियन है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन। तो 3 प्रकार के ओशियन है और इकोस्फीयर। और इस प्रकार का जो ये एटमॉस्फेयर, यहाँ पे इंडिया का एटमॉस्फेयर अलग है, फिर यहाँ जाते ही एटमॉस्फेयर अलग है। तो अलग अलग ये इकोस्फीयर भी क्या करते हैं, ये चीजें होती है। और यहाँ पे 3 ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन, 3 ओशियन को क्रॉस करती है। और ऊपर वाले भाग को नॉर्थ कहा जाता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट है। तो इस प्रकार का ये जो पहले जो अर्थ ऐसा था और वर्तमान अर्थ इस प्रकार से। और आपको मैंने बताया जैसे हिमालय का निर्माण ही क्यों होता है कि बाय प्रेशर यहाँ पे ये इंडिया जाके यहाँ टकराता है तो यहाँ जो चिकनी मिट्टी होती है वो ऊपर उठ जाती है और हिमालय का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो अर्थ की कंडीशन बिगड़ती जा रही है, इट इज बिगेस्ट आइसबर्ग। और यहाँ पे देखा गया कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा जो बर्फ की सबसे बड़ी जो सिल्ली है वो आपको कंट्री जो बेल्जियम जो कंट्री है उसके समान जो बेल्जियम कंट्री का जितना भी एरिया है उतना बड़ा वहाँ पे आइसबर्ग देखा गया है। किसके द्वारा, किशानी जोश। और एक दूसरी चीज यहाँ उसने बताई है कि यहाँ पे 6 मंथ कम्प्लीटली क्या होता है, डे, और 6 मंथ कम्प्लीटली नाइट होती है। और यहाँ 6 महीने लगातार दिन होते हैं, 6 महीने लगातार क्या होती है, नाइट होती है। ह्यूमन इम्पैक्ट, यहाँ पे ह्यूमन को क्या प्रभाव से क्या प्रभावित हो रही अर्थ। लास्ट 12 मंथ यानी 12,000 ईयर, यानी अब ये जो पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस समय तो मिलियन यानी लाखों साल पहले हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो मनुष्य जाति है उसका निर्माण जो है 12,000 साल पहले हुआ है। और यहाँ पे बोर्न बट नाउ डेज बोर्न रेपिडली, और यहाँ पे तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और ज्यादा जनसंख्या वृद्धि ही यहाँ पे एलिंग प्लेनेट यानी प्लेनेट को खराब होने का है कारण। अब यहाँ पे 0 से 18 जब से जो ईस्वी वर्ष से चालू हुआ है वहां से अभी तक 1800 साल जब हुए थे, जब अपने वर्ष की गणना हुई, तब से 1800 साल जब हुए तब तक यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन पॉपुलेशन जनसंख्या थी। यानी
पूरे वर्ल्ड में 1800 ईस्वी तक 1 बिलियन जनसंख्या थी पूरे वर्ल्ड की। फिर 1800 से फिर 1900 यानी 100 साल में फिर गणना की गई, तो इस 100 साल में फिर 1 मिलियन पॉपुलेशन और बढ़ जाती है। यानी 1800 यानी 1 बिलियन होने में पूरे 1800 साल लग गए। 1 बिलियन जनसंख्या होने में 1800 साल लग गए, लेकिन दूसरी 1 बिलियन होने में केवल 100 साल में होगी। अब 1900 से 2000 तक, ठीक है, उसके 100 साल में 3.7 बिलियन जनसंख्या। यहाँ तो हर 100, यहाँ पहले 1800 साल में 1 मिलियन थी, फिर 100 साल में 1 मिलियन हुई, अब 100 साल में तो 3.7 बिलियन हो गई। और यहाँ पे 2000 से अभी 2025 चल रहा है, यानी केवल अभी कितने साल हुए हैं, 25 साल हुए हैं। यानी पहले 1800 से 1900 यानी 100 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी थी, 1 बिलियन 100 साल में। लेकिन 2000 से 2025 केवल 25 साल में 1.5 बिलियन जनसंख्या बढ़ गई है। अब यहाँ पे 2025 तक टोटल अभी 7.2 बिलियन जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन की है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक और सबसे ज्यादा ये जो पॉपुलेशन बढ़ने में सबसे ज्यादा योगदान चाइना और इंडिया का है। और इंडिया का तो अब उससे भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एवरी ईयर इंडिया ग्रो, यानी हर साल इंडिया जो है, एक साउथ अफ्रीका और अफ्रीका, जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दोनों की जनसंख्या पूरे साल में जितनी बढ़ती है, उतनी अकेली इंडिया में बढ़ जाती है। आपको मैंने वो मैप दिया, उसमें खोल के देखना, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका यानी अफ्रीका दोनों के जो है कितने उनका एरिया है और इंडिया का कितना है, तो कंपेयर करना चाहिए। ये दोनों जो बड़े बड़े जो भाग है, उनकी जनसंख्या पूरे साल में जितनी बढ़ती है, उतनी अकेली इंडिया की बढ़ जाती है। और दूसरा आपको पता होगा कि एवरी ईयर इंडिया ग्रो 1 ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या जितनी है, उतनी जनसंख्या हर साल पैदा कर लेता है कौन, इंडिया। और दूसरा क्या है, एवरी 4 डेज, हर 4 दिन में 10 लाख बच्चे पैदा होते हैं। कितने, हर साल में 10 लाख बच्चे पैदा होते हैं। और ये यही कारण है यहाँ पे रैपिडली यानी तेजी गति से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे क्या होता है, फास्टली विलेज कन्वर्ट इनटू टाउन, यानी विलेज टाउन में बदल रहे हैं, टाउन किस में बदल रहे हैं, बिग सिटी में बदल रहे हैं। और क्या होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, यानी यहाँ जो जलाऊ लकड़ी है, यानी जो जलाया जाता है, धुआं होता है, ये CO2 जो है क्रिएटेड, क्या करता है CO2, ये CO2 क्या करता है अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, एक ब्लैंकेट बना रहा है। ब्लैंकेट यानी एक काला चादर बना रहा है, जिससे अर्थ को क्या किया जाता है, खराब हो जाता है। इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, और यही जो ब्लैंकेट है वो क्या करता है, टेम्परेचर जो ग्लोबल का टेम्परेचर है वो बढ़ाता है। और यहाँ पे अंटार्कटिका की जो आइस शीट है, यानी बर्फ की जो सिल्लियां हैं, मेल्टेड डे बाय डे, यानी ये जो बर्फ है डे बाय डे क्या हो रही है, पिघल रही है। गल्फ स्ट्रीम्स डिस्टर्ब्ड, और यहाँ की जो गल्फ स्ट्रीम्स है यानी समुद्री जो लहरें हैं, और यहाँ पे 5 लाख कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड अंडर आइस, यानी जहाँ पे ये जो मोटी सी अर्थ जमी हुई है बर्फ की, उसके नीचे बहुत सारा यहाँ पे मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन ये बर्फ पिघलेगी तो पूरा जो संसार होता है वो क्या है, जलमग्न हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ यू वांट टू नो अर्थ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो अर्थ के प्रेजेंट, अर्थ के पास्ट और अर्थ के फ्यूचर के बारे में, तो अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस, यानी अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस है टू शो द पुअर कंडीशन ऑफ अर्थ। और ये अर्थ की पुअर कंडीशन यहाँ पे बताता है, अंटार्कटिका यहाँ अर्थ की पूरी बुरी कंडीशन बताता है। एंड अवेकन, और हमें जागृत करता है पीपल बाय द हेल्प ऑफ, और यहाँ पे लोगों को जागृत भी किया जाता है किसके द्वारा, ये सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड पर्सन और नाउ स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एक पर्सन है, वो जो क्या कर रहा है, कैनेडियन जियोफ ग्रीन है, कैनेडियन जियोफ ग्रीन है, यही एक ऐसा बंदा है जो इन लोगों को, इन बच्चों को
इन सेलिब्रिटीज को, रिटायर्ड पर्सन को कहाँ ले जाता है, इस अंटार्कटिका में ले जाता है और वहाँ पे इंडिया की जो पूरे अर्थ की जो कंडीशन है वो यहाँ पे उनको बताता है। तो पहले ये क्या करता था, जियोफ ग्रीन पहले सेलिब्रिटीज को ले जाता था, अब फिर उन्होंने रिटायर्ड पर्सन को ले जाना चालू किया, अब वो स्टूडेंट को ले जा रहा है। क्यों? पहले इनको ले जाता तो सेलिब्रिटी केवल घूम फिर के आ जाते थे और वो अपने अर्थ की जो कंडीशन है वो लोगों तक उसके बारे में पहुंचाते नहीं थे। फिर रिटायर्ड पर्सन के को लेके जाना चालू किया तो वो भी कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा, जियोफ ग्रीन ने, कि स्टूडेंट को ले जाना बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको यहाँ पे एक वनस्पति के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे फाइटो प्लांक्टन नाम का एक ग्रास है, ठीक है। और ये इतनी मस्त ग्रास है जो CO2 को ऑब्जर्व कर लेती है। कितनी भयंकर से भयंकर CO2 है उसको भी ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन इस ओजोन लेयर की पूरा जो छेद है वो किसके ऊपर है, इस अंटार्कटिका के ऊपर है, जिसके कारण यहाँ पे उसका जो बैड इफेक्ट पड़ रहा है और जिससे क्या हो रहा है कि ये जो प्लांट है वो डेंजर स्थिति में आ रहा है। अब लास्ट इसका टॉपिक, लास्ट पॉइंट है वॉक ऑन ओशियन। यानी अब ये जो ओशियन पे आ चुके हैं और ओशियन की कंडीशन कैसी है और कैसे वो फील करती है। वी स्टॉप्ड, जैसे वहां निकली थी उस समय क्या था बताओ आप, 13.09 डिग्री वहां पे वहां निकली थी मद्रास से, और वो पहुंचती है तो वहां पे कितना डिग्री आ रहा है, 65.55 डिग्री साउथ, ठीक है। साउथ में वी स्टैंडिंग 1 मीटर थिक आइस बैग पैक, और यहाँ पे जो खड़ी है वो उसके नीचे जो उसके ऊपर जो बर्फ जमा हुआ वो कितना मीटर का है, 1 मीटर का। उसके नीचे क्या है, पानी है, और पानी भी कितना गहरा है, 180 मीटर गहरा समुद्र है, डीप वाटर सी। और यहाँ पे सील, यानी यहाँ पे जो समुद्र जो यहाँ पे जो पक्षी सील नाम के यहाँ जो है वो यहाँ पे निवास करते हैं, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे धूप सेकते हैं देम सेल्फ, और दे ईट क्रैब्स, यहाँ केकड़े खाते हैं। और जस्ट लाइक अ डॉग, यानी ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रेचिंग करते हैं, ऐसे सोते हैं जैसे आपने देखा होगा कि अपने गांव में जो बनियन ट्री के नीचे कुत्ते जो डॉग्स होते हैं वो कैसे बैठते हैं, उस प्रकार से शेडिंग में। और दिस वाइट आइस, और ये जो सफेद भूमि वाला जो ये लैंड है बिटवीन द पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में, और हमारी इस जहाज में, इस शिप में 52 पीपल यहाँ पे सवारी करते हैं इन द एंड। और इसके अंत में टूक ऑथ, और यहाँ पे सभी से यहाँ पे एक वचन लिया जाता है, सभी यहाँ पे एक वचन देते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे एक शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। वी विल गो अवर रेस्पेक्टिव कंट्री, जब हमारे रेस्पेक्टिव कंट्री, हमारे देश हम जाएंगे, एंड ट्राई टू रिड्यूस, और ये कोशिश करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस CO2, यानी हम CO2 को, अपने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश किस प्रकार से की जा सकती है, ये उसके बारे में पूरी कोशिश करेंगे। फॉर अवर न्यू जनरेशन, किसके लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए। दैट्स ऑल। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब माय चैनल, देन